श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रास मंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव निर्दाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। आज 58वां भाग है प्रेमनाद की भाषण माला का। इसका विषय है भक्त का सारा भार वहन करना। भगवान के द्वारा भक्त का सारा भार सहन करना। वहन करना ज्यादा अच्छा शब्द है। सब भार वहन करते हैं। तो कई बार साधक के मन में आ जाता है कि अगर मैं साधना में जुट गया, जैसा कि इसके पूर्व मानसी सेवा आदि का प्रकरण आया था, तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा, मेरी आजीविका कैसे चलेगी, मैं तो डूब जाऊंगा। मेरा शरीर कैसे चलेगा, और फिर भगवान का मिलना भी प्रारंभ में ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत सरल हो। तो ये सारा भार आ गया। अब जानना चाहिए कि भगवान तो एक चींटी का भी सारा भार उठा रहे हैं, एक कीटाणु अदृश्य जीवाणु का भी सारा भार उठा रहे हैं, वनस्पतियों का उठा रहे हैं, पशु पक्षियों का, तो हमारा क्यों नहीं उठाएंगे। फिर भक्त के लिए तो और प्रतिज्ञा है। जो अनन्य चिंतन करता है, जो सदा ही भगवान के ध्यान में रहता है, उसका तो भार विशेष रूप से वहन करते हैं और उससे कर्म भी नहीं करवाते। कर्म का मतलब है वो जीवन यात्रा संबंधी क्रियाएं करता है, वो विशेष कर्म नहीं करवाते। तो ये हमें अच्छी तरह से विश्वास होना चाहिए कि ये लीला उन्हीं की है। जिसने शरीर दिया है वही पाल रहा है,
सबके शरीरों को वही पाल रहा है, सबकी गति कर रहा है, सबके जन्म निर्धारित करता है, और जो मुक्त होना चाहता है उसको मुक्ति देता है, और जो भक्ति चाहता है उसको भक्ति देता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्राय खुद नहीं घबराए तो परिवार वाले या निकट लोग उसको डरा देते हैं, अरे भाई ज्यादा मत करो ये, हाँ, घर कैसे चलेगा, शरीर कैसे चलेगा, रोग हो रहे हैं, इनकी दवाई कौन दिलाएगा, शरीर की भी सुध लेनी पड़ेगी, परिवार, सारी बात ठीक, बिल्कुल सत्य है। तब तक सत्य है जब तक कि अनन्य चिंतन नहीं होता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा भेद है, बातें सारी ठीक है, कोई भी गलत नहीं कह रहा है। कर्म करना है, अर्जुन से तो विशेष रूप से करवाया गया, लेकिन जानना चाहिए कि कर्म करवाने वाले बल्कि करने वाले वही हैं। कर्मों के प्रेरक भी हैं, नियामक भी हैं, और फल देने वाले भी हैं। अब व्यक्तिगत जीवन में कुछ घटनाएं मेरे साथ घटी जिनसे आप समझ जाएंगे कि योगक्षेम कैसे वहन नहीं होता है, कैसे भार वहन नहीं होता है। तो विद्यार्थी जीवन की ही घटनाएं हैं, ज्यादा घूमने का अवसर तभी मिला था। तो अब बस ये था कि वन पर्वतों में ही घूमने का शौक था। तो एक बार तो 3 मित्र थे, तो अरावली की श्रृंखला में पाराशर ऋषि ने तपस्या की थी, उनके नाम पर पाराशर नाम का स्थान है। वहां से नीलकंठ जो बहुत बड़ा पूरे भारत का प्रसिद्ध शिव मंदिर है, नीलम का शिवलिंग है वहां पर, वहां तक हम कच्चे मार्ग से भी नहीं गए। उन दिनों ज्यादा सड़कें तो थी नहीं, अब 40 साल की बात हो गई। तो हम बल्कि लगभग हो सकता है 43 साल हो गए हों, जहां तक मुझे याद है। तो अब हम 3 मित्र थे, तो जंगल के मार्ग से आसपास के जो जंगल में बसे हुए ग्रामवासी थे, उन्होंने बताया कि यहाँ से जंगली मार्ग द्वारा भी नीलकंठ जाया जा सकता है, तो 10-12 किलोमीटर पड़ेगा। सड़क से जाते तो ज्यादा लंबा पड़ जाता। अब उस समय हम ज्यादा सोच विचार तो करते नहीं थे और वन पर्वतों का ही सेवन करते थे, तो हमने कहा और भी अच्छा है। अब मुझे याद है जुलाई का महीना था और बहुत गर्मी थी, उमस थी, जंगल में और उमस हो जाती है, और कई बार सूर्य का ताप भी बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि चट्टानों से धूप जो है वो और भी ज्यादा प्रचंड हो जाती है, चट्टानें भी अग्नि शिलाओं के समान हो जाती हैं। तो बस हम पाराशर से निकले ही थे, तो हमारे पास में भोजन सामग्री सूखी थी। कहीं भी जहां जंगल में मौका मिलता था हम लोग भोजन बना लिया करते थे। तो अब सामान उठाने के नाम पर अब लड़कपन तो था ही, तो आपस में जो 2 मित्र और थे उनमें छीना झपटी हो गई। मेरा थैला भारी है, तूने हल्का ले रखा है, तेरे पास सामान कम है, मेरे पास ज्यादा है। इस चक्कर में आटे की थैली निकाल ली कि भाई ये आटे की थैली मेरे पास ज्यादा वजन कर रही है, ये तू उठा। अब वो छीना झपटी में थोड़ा हल्का सा झगड़ा सा हो गया, तो वो थैली फट गई और सारा आटा नीचे झरने में और चला गया। अगर जमीन पर गिरता तो भी ऊपर ऊपर से ले लेते हो, तो झरने में जाकर पानी में खत्म हो गया वो। अब हमारे सामने विकट समस्या आ गई कि अब भोजन कैसे बनाएंगे। अब बताया तो 10-12 किलोमीटर था, रास्ता हम जानते नहीं थे, भटकते भटकाते, बताने वाला भी उस घोर जंगल में कोई नहीं था। तो अब पता नहीं 15-20 किलोमीटर चलना पड़ा जैसे भी, तो भूखे प्यासे जा रही थी। झरने भी हर जगह नहीं होते जंगल में, तो प्यास को भी सहन करना था, और अब तो ये समस्या हो गई कि भूख को भी सहन करना है।
आटा ही नहीं रहा तो भोजन कैसे बनेगा? तो अब हमें बहुत चिंता हो गई। अब चिंता हो गई तो उस ऊपर वाले को ज्यादा चिंता थी। जैसे ही नीलकंठ मंदिर पर पहुंचे, वहां पर गोठ बोलते हैं, सवामणि बोलते हैं कई जगह, यानी प्रसाद बन रहा था और वो भक्तों को वितरण कर रहे थे। किसी ने कोई मान्यता मानी होगी, जैसा भी था, तो वो गोठ करवा रहा था, सामूहिक भोज, भंडारा आदि। और उन्होंने हाथ पकड़ करके कि आओ आओ प्रसाद पाओ, और हमें बिठा लिया। और चावल, बूरा और घी की खीर का प्रसाद था। एक खीर तो ज्यादातर दूध की बनती है, अब उस समय में घी की भी खीर होती थी। उसमें कुछ करते नहीं थे, चावल अलग उबाल लिए और घी जो है वो रखते थे पात्रों में, और बूरा डाल करके ऊपर से जितना घी जो चाहता था उसको डाल देते थे। अब एक तो अवस्था भी युवा थी, दूसरा बहुत अधिक परिश्रम से पैदल चले थे, तो पता नहीं मेरे अंदर तो 1 किलो घी गया कि 3 पाव गया, बड़ा। और कोई जिंदगी में उस समय कोई जानता नहीं था कि मिलावट क्या होती है, तो वो तो घी ही आजकल रहा नहीं। चावल मिला, बूरा मिला और घी मिला, इतना सुंदर भोजन हुआ कि हमने भगवान को धन्यवाद और दिया कि अगर वो आटे की थैली नहीं फटती तो हम निश्चित रूप से कहीं न कहीं भोजन बना लेते। प्राय 10 बजे ही भोजन बना लेते थे, 9-10 बजे। तो फिर ये प्रसाद कौन खाता? भोजन करने के बाद तो कोई मतलब ही नहीं था खाने का। तो ज्यादा अच्छा प्रबंध किया, लग हमें रहा था कि आज तो भूखा रहना पड़ेगा। तो एक साधारण उदाहरण है। और ऐसे ही एक अन्य अवसर पर, उन्हीं दिनों की 1-2 साल आगे पीछे की बात है, कि हम 2 मित्र थे और हम एक तारुंडा नाम का स्थान है, महादेव जी का मंदिर है, वहां से किन्हीं कारणों से पूरा दिन भोजन नहीं बना पाए। बर्तन भी थे हमारे पास में, सूखी सामग्री भी थी, लेकिन भोजन बनाने का कोई बहुत भारी घटना इस प्रकार की घटी कि अवसर नहीं आया। अब पूरा दिन भूखे मरे और फिर वहां से चले पांडुपोल के लिए, और 20 किलोमीटर घोर जंगल में। उस समय ये टाइगर पैंथर्स तो बहुत ज्यादा थे। सब भयों को पार करते हुए हम दोनों पांडुपोल पहुंचे। करीब रात के 12 साढ़े 12 बज गए थे। अब उस समय तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ भी भोजन मिलेगा, तो पूरा दिन भोजन नहीं मिला। फिर रात हो गई, आधी रात, और आधी रात में मंदिर में भी कहाँ मिलेगा। अब देखिए आप, जैसे ही मंदिर में पहुंचे तो पुजारी हमें जानता था, तो कि भाई आज तो बहुत लेट आए, तो हमने बताया भाई ये घटना थी। तो उन्होंने कहा कि भोजन करो। हमने कहा भोजन के लिए तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। ऐसा मधुर, ऐसा स्वादिष्ट भोजन, और फिर इतनी भूख का स्वाद वो अलौकिक ही था। चूरमा दाल बाटी यहाँ इस क्षेत्र में ज्यादा बनता है। तो चूरमा होता है, इसमें मीठा होता है, दाल बनती है और बाटियां नमकीन होती हैं। तो दाल बाटी चूरमा और घी में भरा हुआ जो है वो हमें वहां प्राप्त हो गया, और इतनी मात्रा में रखा था। शाम को वहां भी कोई सवामणि हुई थी, मंदिरों में होती रहती। अब प्रसाद बचा हुआ था। तो ये देखिए संयोग की, जरूरी नहीं था अगर उस शाम को वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई होती तो ये मिल ही नहीं सकता था। तो परात भरकर चूरमा था, बाटियां थी और दाल बहुत ज्यादा थी। हम तो उतना खा भी नहीं पाए,
बहुत ही सुस्वादु और बहुत ही आनंददायी भोजन भगवान ने दिया, अन्यथा उस दिन तो भूखा ही सोना पड़ता। तो ये तो साधारण घटनाएं हैं, हम तो उस समय कोई ऐसे भक्त भी नहीं थे, साधारण मनुष्य थे। अब असली बात पर आते हैं कि भक्त का कैसे करता है। वो तो एक दिन की बात थी, भक्त तो सदा के लिए अपने आप को छोड़ता है। तो एक गांव में एक पंडित जी थे और वो अपनी पत्नी के साथ में एक मकान में रहा करते थे। तो बाल बच्चा कोई नहीं था और पंडित जी केवल भक्ति ही करते थे। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक को बना लिया था। अब यहाँ ये आप को जानकारी देना ठीक रहेगा, अगर पहले से ना हो सभी को, कि गीता का आधा श्लोक भी पर्याप्त है। कोई आपको पूरी गीता रटने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ श्लोक की भी तब जरूरत है जब गीता पढ़ते हो, नहीं तो केवल प्रेम से ही काम चल जाता है। तो वो गीता का एक ही श्लोक पढ़ते थे, रात दिन उसी की आवृत्ति करते थे। बस वही उनका अनुष्ठान था, वही पूजा पाठ था, वही दैनिक चर्या थी। 9वें का 22वां है, अनन्यास चिंतयतो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्यायुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, यानी मेरे सिवा कुछ भी चिंतन नहीं करता, ऐसी मेरी उपासना करता है, तो उसका योगक्षेम का मतलब है, योग के बहुत सारे अर्थ हैं। यहाँ इसका अर्थ है अप्राप्त की प्राप्ति, और क्षेम का अर्थ है प्राप्ति की रक्षा। तो शुद्धतम भक्ति परक अर्थ तो इसका है कि अप्राप्त का मतलब भगवान की प्राप्ति, और प्राप्त की रक्षा का मतलब है सदा उस भक्ति की रक्षा करना जीते जी, क्योंकि कई झंझावात आते हैं जो अच्छे अच्छे साधकों के पैर उखड़ते हैं। भगवत प्राप्ति के बाद भी पैर उखड़ते देखे गए, क्योंकि भक्ति मिल जाती है लेकिन टिकना और भी मुश्किल है। वो हमेशा के लिए टिकी रहे, ये भी भगवान प्रबंध करते हैं। और योगक्षेम का मतलब है उसके परिवार का पालन भी स्वयं करते हैं, उसके भोजन का प्रबंध भी करते हैं, उसके परिवार का भी करते हैं, सारा काम करते हैं। तो अब यही श्लोक जब जीवन का मूल मंत्र बना लिया था उन्होंने, तो वो भला क्या कार्य करने लगे। वो अयाचित व्रत और था उनका, किसी से मांगते नहीं थे। यहाँ तक था कि कोई देने आ जाए तो स्वीकार नहीं करते थे। उनको तो ये था कि मुझे तो भगवान ही देगा। अब सच्चा भक्त तो वही होता है। इस संबंध में एक और प्रसंग छोटा सा बीच में सुना देता हूँ कि एक चारण कवि था और वो किसी राजा के शासन में था। तो एक बार दिल्ली के बादशाह ने उसकी कविता पर मुग्ध होकर उसको कुछ इनाम देना चाहा। उसको कहा कि भाई मैं इतनी स्वर्ण मुद्राएं देना चाहता हूँ। तो चारण कवि ने जाने से इनकार कर दिया और लिखकर भेज दिया कि भाई हम अपने राजा से ही लेते हैं जिनके हम सेवक हैं, और किसी से हम नहीं लेते हैं। आप दोगे तो मैं लूंगा नहीं। तो ये राजभक्ति थी उस राजकवि की। तो वो जो राजाधिराजों का भी राजाधिराज है, जो तो उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। तो सच्चा भक्त तो उससे मांगता है। वो हम लोग सोचते हैं ये मुझे कुछ दे देगा, वो दे देगा, इससे कुछ आस रखते हैं। तो फिर ठीक है, आस रखो तो पूरी भी होती है, लेकिन फिर वो क्यों देगा? वो दे वही रहा है, लेकिन वो अन्य माध्यमों से दे रहा है। जिसको अपना बल होता है तनिक भी, भाई भक्त का एक ही लक्षण है, अपना बल नहीं होता और कोई
लक्षण नहीं है। अपना बल नहीं होता, भाई मेरा बल तो भगवान ही है। उनके सारे कार्य करता है। उनको मैंने बताया ना आजीविका की आवश्यकता रहती है, ना कोई और कर्म करने की रहती है। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आए तब तक देखा देखी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ये और है, ये स्थिति विलक्षण होती है, किसी किसी की आती है। तो उन पंडित जी की स्थिति आ गई। अब उनका तो एक ही नियम था, प्रातः काल ही मुंह अंधेरे निकल जाते वन में, तालाब के किनारे साधना करते थे, बस यही श्लोक बोलते थे, यही सब कुछ था उनका। कोई ध्यान या अन्य कोई साधन नहीं था, एक श्लोक बस कि भाई जब प्राप्त की रक्षा वही करेंगे जो अप्राप्त की प्राप्ति कराएंगे, तो भगवत प्राप्ति भी करवाएंगे, उसकी रक्षा भी करेंगे और इतने अपना शरीर भी चलाएंगे। अब वहां जाकर बैठ जाते और वही यही कार्य करते थे। और उसके पश्चात सूर्योदय होने के पश्चात आते थे, भोजन करके तनिक विश्राम करते, फिर दोपहर बाद में फिर वहीं चले जाते, फिर यही नियम था, फिर शाम को आकर सो जाते। अब पत्नी भोजन इत्यादि का सब प्रबंध करती थी, उनसे कुछ कहती नहीं। अब हुआ ये कि ना तो किसी से मांगे और ना कमाएं, तो संपत्ति तो कम होने लगी। संपत्ति थी भी नहीं ज्यादा। अब स्थिति ये हुई कि बर्तन बिकने लग गए। तो ब्राह्मणी ने कहा, भाई समस्या ज्यादा है, आप कमाते नहीं, मांगते हो नहीं, कोई देता है तो लेते ही नहीं हो। अब बर्तन बिक रहे हैं तो बेच दो, ठाकुर जी करेंगे रक्षा, में तो मंत्री यही पढ़ रहा हूं। बिक गए, वस्त्र बिक गए, सब कुछ बिक गया और मकान रहने के लिए रह गया, वो भी बिकने जा रहा था। तो भोजन भी समाप्त हो गया। जो थोड़ा बहुत धन था जिससे ब्राह्मणी सामग्री लाती थी, भोजन बनाती थी, वो भी चला गया। अब भोजन नहीं बन सकता था। उसने पतिदेव को सूचित किया कि भगवान अब भोजन नहीं बन सकेगा, या तो मांगना पड़ेगा या कमाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चिंता ही मत करो, मैं दोनों ही नहीं करूंगा। अब आदमी की एक सीमा होती है सहन शक्ति की। तीसरा दिन आ गया भूख के मारे, दोनों भूखे। तो बहुत रोष में आ गए। पंडित जी ने कहा ये तो व्यर्थ ही इस मंत्र की आवृत्ति की, मैं तो मारा गया, मैंने तो ये गलत सींग फंसा लिए, ये तो मैंने बड़ा खतरनाक काम मोड़ ले लिया। भगवान ने तो धीरे धीरे, देखो योग क्षेम वहन करना तो दूर है, धीरे धीरे सब बिकवाते गए। अब कष्ट आ गया, भूख कब तक सहन करूंगा। 3 दिन हो गए, तो ये श्लोक मैं काट दूंगा। तो रोष में आकर के गीता का वो 9वें अध्याय का 22वां श्लोक लेकर कलम काट दिया। ये झूठ है। हो गए परेशान, हर कोई हो जाता है। और काट करके एक आध दिन और निकला। अगले दिन जब शाम को आए तो देखते क्या है कि घर में तो सोने चांदी के थाल पड़े हैं, और थाल भी खाली नहीं थे, 56 भोग पकवान से भरे हुए थे। अब वो कुपित हो गए, सोच लिया कि ब्राह्मणी का धैर्य जवाब दे गया है, 4 दिन की भूखी है, ये कहीं से मांग लाई। तो कड़क कर पूछा कि भाई ये कैसे आए यहाँ। अब देखिए कितनी दृढ़ता थी, संकल्प उतना ही दृढ़ था। श्लोक ही काटा था लेकिन भगवान के चरण नहीं छोड़े थे, और जो व्रत ले लिया उस पर अडिग थे। तो ब्राह्मणी ने कहा कि ना मैं कहीं मांगने गई थी, ये तो कोई अपने आप में नहीं, हम तो अपने आप भी नहीं लेते, लिया कैसे।
तो उन्होंने कहा मेरी बात तो सुनिए, आपका कोई पुराना शिष्य आया था बहुत पहले का, जिसको कुछ आपने विद्यादान किया था, वो अब बहुत ज्यादा धनवान हो गया है। उसको किसी से आपका पता मालूम चला और वो पूछते हुए आया था, और उसके साथ में बहुत सारे नौकर चाकर थे कि भाई पहले इतने वर्ष बाद गुरुजी के जा रहा हूं तो भेंट लेकर जाऊं, तो वो देकर गया है। और वो सुबह फिर आने का वायदा करके गया है कि सुबह सुबह आप उनको रोक लेना तो मैं उनका आशीर्वाद लेने आऊंगा। तो भी पंडित जी नहीं माने कि नहीं, हम तो देने पर भी नहीं लेते, अब शिष्य हो कोई भी हो पुराना, हमें तो भगवान देगा। जिसने अब तक दिया है तो उसने क्यों नहीं दिया, उसने देना क्यों बंद किया, मैं तो नहीं लेता। तो ना तो उन बर्तनों को हाथ लगाया, ना भोजन सामग्री को। आप देखिए अगले दिन 5वां दिन हो गया भूखे, सामने सामान पड़ा हो कोई नहीं रह सकता है। तो पराकाष्ठा की भक्ति थी। अगले दिन वो घोड़े पर सवार होकर शिष्य आया, साष्टांग दंडवत किया, तो उसको भी कहा कि भाई देखो तुम तो ले आए, वापस ले जाओ, हम किसी का दिया खाते ही नहीं है, हम किसी का दिया लेते नहीं है, केवल भगवान से लेते हैं। तो उसने कहा गुरुदेव सुनिए तो सही, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे स्वप्न आया था, तब मैंने आपका पता किया कि ऐसे ऐसे गुरुदेव के यहाँ जाना है और उनको भोजन देकर आना है। तो मैं अच्छे उत्तम थालों में ये बहुत बढ़िया सामग्री बनवाकर आपका पता पूछते हुए आया था। आप उस समय पूजा पर गए हुए थे। तो ये भगवान का आदेश है। तब पंडित जी ने कहा कि चलो ठीक है, छोड़ जाओ। आराम से भोजन किया, ब्राह्मणी ने भोजन किया, उन बर्तनों को भी रखा गया। फिर तो वो और प्रचुर मात्रा में धन भी दे गया कि जब तक जियोगे कमी नहीं आएगी। इतना दे गया कि अब भगवान का ही आदेश है, तब तो ये स्वीकार करना ही होगा। भगवान का आदेश भला कैसे ठुकराया जा सकता, आज्ञा पालन तो हर हाल में जरूरत है। तो ये भगवान ने व्यवस्था की थी और तब ये स्थिति आई थी। और फिर कभी ना कभी तो ये सारा सामान बिकना भी था, तो भगवान ये प्रबंध में जुटे हुए थे, इसलिए ये विलंब हुआ। तो भगवान के चरणों में पड़ गया, गीता का श्लोक काटा था, बहुत भारी प्रायश्चित किया कि मेरे से घोर अपराध हुआ। वापिस से उसको टिक किया, श्लोक को उसी की आवृत्ति में लग गई। तो इससे साफ सिद्ध होता है कि हम जल्दी व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बड़ी सख्त परीक्षाएं होती हैं, ये बात सत्य है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। जो घबरा गया वो तो मार्ग ही छोड़कर चला गया, तो फिर तो उसको तो क्या मिलेगा। जो भी मार्ग आपने चुना है, कर्म का चुना है, भक्ति का चुना है, योग का चुना है, तप का चुना है, जो भी मार्ग चुना है उस पर अडिग रहिए, समस्याओं से घबराइए मत। एक समय आएगा जब जो आप चाहते हैं उस अप्राप्त की प्राप्ति होगी और उसकी रक्षा भी भगवान स्वयं करेंगे। हर एक की करते हैं, कर रहे हैं, करते आए हैं। और भक्त का तो व्रत ले रखा है कि उसको तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अगर इस श्रेणी का भक्त है तो। कर्म प्लस भक्ति कर रहा है नहीं, केवल भक्ति ही कर रहा है। अब शरीर ही चलाता है, बस स्नान भोजन इत्यादि शयन और ये तो करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका सारा काम कर दे।
तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज का प्रकरण समाप्त होता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।